हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का अलजेब्रा इसका सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसका हम प्रैक्टिस सेट 2.3 हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट किए थे, और आज जो चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 2.3 हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस। अब कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूरी होता है समझना कॉन्सेप्ट। अभी जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल जो दे रखे उसी कॉन्सेप्ट उन्हीं एग्जाम्पल्स में से मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो फार्मूले है उस किस तरीके से अप्लाई करना, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस से 2.3 हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्या कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमको ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमको सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन मेथड जब पढ़े थे प्रैक्टिस से 2.2 में, तो हमने मिडिल टर्म को टारगेट किए थे, मिडिल टर्म के हमने फैक्टराइजेशन किए थे। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करा के देने वाला हूँ, बस आपको समझना है। खुद से आप समझ सकते हो, अगर एग्जाम्पल आप खुद से समझ सकते हो तो प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कंप्लीटिंग मेथड में हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अगर मान के चलो इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस ए स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट को अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो कोएफिशिएंट यहाँ का क्या है, 1 होगा, ये क्या है, 2 है, और कंपेयरिंग करेंगे द कोएफिशिएंट। क्या कंपेयर हुआ यहाँ पर, x की वैल्यू 1 हो जाएगी इज इक्वल टू ये कितना है, 2 है, 2a ट्वाइस ये एंड k इज इक्वल टू कितना है, ये स्क्वायर। ये तो देयरफॉर ये इज इक्वल टू हम 1/2 लिख सकते हो। ट्वाइस ये है, इस तरफ आ रहा था तो ये 1 इस तरफ आएगा, तो ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंड k इज इक्वल टू 1/2 जो है, ये की जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू 1/2 है, तो ये की वैल्यू कितने है, 1/2 का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। k में क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां तक क्या आप समझ गए होंगे।
अब k इज इक्वल टू 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा k इज इक्वल टू 1/4। नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन so therefore x square plus x plus x square plus x plus 1/4 1/4 minus 1/4 minus 20 प्लस और माइनस 2 टाइम्स, हमेशा याद रखना 2 टाइम्स लिखना है आपको k की वैल्यू, एक प्लस में लिखना है और एक माइनस में लिखना है कंप्लीटिंग मेथड में। अब यहां पर therefore x plus 1/2 2 to the 4 2 to the 4, तो क्या हो जाएगा यहां पर x plus 1/2 स्क्वायर 2 to the 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 24 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 to the 4 देन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 80 80 अपॉन 4। Then therefore x plus 1/2 square minus 1 plus 80 कितना हो जाएगा 81/4 इज इक्वल टू 0। Therefore x plus 1/2 square is equal to 81/4। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 81 और 4 जो है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो 81 ये कितने का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 से कितना होगा 81, और ये कितने का है 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो हम लिख 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो बोथ साइड आप ये नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स क्या होगा वहां पर therefore x plus 1/2 2 to the 4 is equal to प्लस माइनस, प्लस और माइनस प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो 81/4 है, तो 81 कितने का स्क्वायर है ध्यान में रखना 81 9 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे और 9 का 9 अपॉन में क्या आएगा 2 का स्क्वायर है। देखो ये प्लस माइनस आ गया यहाँ पर, ध्यान दो प्लस माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो therefore x plus 1/2 is equal to 9/2, और हम लिख सकते हैं x plus 1/2 is equal to minus 9/2, दोनों इसमें क्योंकि ये प्लस माइनस है। देन x is equal to 9/2 minus 1/2, और x is equal to minus 9/2 minus 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम है 2 और 2 एंड 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8 यानी x कितना मिला यहाँ पर x की वैल्यू हमें 4 मिली।
आर, फिर माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 कितना हो जाएगा -10, x इज इक्वल टू -10/2 एंड -5, 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 -5, तो x एंड x इज इक्वल टू कितना निकला -5. So therefore the roots of the quadratic equations are 4 and -5. इस तरीके से स्टूडेंट कंप्लीटिंग द मेथड आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है. इसी अंदाज में आपको ये नोट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. पूरा प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस बोर्ड में सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आपके मार्क्स कवर होंगे, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करा दे रहे हैं. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. देखो स्टूडेंट, पहला एग्जांपल जिस तरीके से हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चंस, उसी तरीके से हमको सेकंड क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है. तो देखो सेकंड क्वेश्चंस क्या है, x² + 2x - 5 = 0. फिर से हम लिखेंगे जैसे x + 2x, तो इफ x² + 2x + k = x + a², then x² + 2x + k = x² प्लस क्या हो जाएगा उसमें ट्वाइस ये x प्लस ये स्क्वायर. अब यहाँ पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को आप कंपेयर कर सकते हो. देखो 1 2, बहुत ही सिंपल मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको समझना है, बहुत ही इजी है. बस ये स्टेप लिखना है, देखना है क्वेश्चन किस टाइप का है, बस ये आपको एज इट इज लिखना ही है. द कोएफिशिएंट, comparing the coefficient 2 is equal to 2 is equal to 2a, 2 is equal to twice a and k is equal to कितना है a². अब ये इज इक्वल टू कितना है, हम 1 लिखेंगे एंड k इज इक्वल टू, क्योंकि ये इज इक्वल टू 2/2 होगा. देखो ये इज इक्वल टू 1 कैसे लिखा मैंने, इसको अगर लिखना है तो ये इज इक्वल टू 2/2 होगा, और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो मैंने क्या लिखा, ये इज इक्वल टू 1, और k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, ये की वैल्यू कितनी 1, तो 1 हम लिखेंगे, और 1 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा. नाउ x² + 2x - 5 = 0. देखो इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस क्या है, x² + 2x - 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x² + 2x - 5 = 0. So therefore x² + 2x + 1 - 5 = 0. वन जो है ये प्लस और माइनस का लिखने का, k की जो वैल्यू निकलती है, देखो कोई भी एक वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 होगी 4 होगी,
वो प्लस और माइनस में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखे अपन, एक प्लस में और एक माइनस में 1 लिखे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ये अपना, फिर अपन ने k की वैल्यू को पुटअप किया, अपन ने k प्लस 1 और माइनस 1, और फिर उसके बाद माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा। तो देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू कितना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा इसमें फिर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये प्लस में होगा, प्लस और माइनस दोनों इसमें हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 देन x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। तो हमने लिखे, इसके पहले भी लिखे हैं हमने, आपको डबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, रूट में जाएगा क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट लिया अपन ने, तो यहाँ पर ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से डबल हो गया ये हमारा, डबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखे। तो हमने इसी इक्वेशंस को क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस में चला जाएगा। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 r x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6, एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। देन x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 माइनस 1 r x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। The root of the given quadratic equations are under root 6 minus 1 and minus 6 minus under root 6 minus 1 in this way. So the roots of quadratic equations are under root 6 minus 1 एंड माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1, इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। k जो है, k ये प्लस माइनस में लिखना है, k की वैल्यू है ये प्लस और माइनस में हमेशा लिखना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख के दिया हो, देखो उस वैल्यू को मैंने प्लस और माइनस में लिखा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से कंप्लीटिंग मेथड सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं फिर से थर्ड एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करा के देने वाला हूँ। चलो देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 3। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अपने को सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर minus 5m is equal to minus 3. So therefore m square minus 5m ये is equal to का साइन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको अरेंज करते हैं पहले, इज इक्वल टू 0। इफ m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू m प्लस a स्क्वायर। अगर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू m प्लस a स्क्वायर है, देन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस
ट्वाइस के एम प्लस ए स्क्वायर कंपेयरिंग द इक्वेशन कोएफिशिएंट। अब कंपेयर द कोएफिशिएंट, देखो आप कंपेयरिंग करो तो लिखेंगे हम यहाँ पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। क्या कंपेयर करोगे आप इसमें? -5 -5 है, देखो यहाँ पर -5 इज इक्वल टू 2a ट्वाइस है, तो -5 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एंड k इज इक्वल टू ये स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा -5/2 एंड k इज इक्वल टू क्या होगा -5/2 जो है, तो ये का क्या होगा k इज इक्वल टू a की वैल्यू फिर लिखो -5/2 का स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। नाउ m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 क्या है? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3, तो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस, देखो प्लस माइनस में जाएगा, मैंने बताया था आपको 2 टाइम्स लिखना है k की जो वैल्यू निकलती है। कंप्लीटिंग मेथड में हमेशा ध्यान में रखना, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने किए थे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किए थे, जो मिडिल टर्म है उसके हम फैक्टर गिराए थे, फैक्टर गिराने के बाद फिर हमने उसको सॉल्व किए थे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू को प्लस और माइनस में आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस प्लस क्या है यहाँ पर, देखो 25 एक पॉजिटिव में लिखना है अपॉन 4 और एक निगेटिव में लिखना है 25 अपॉन 4 और प्लस में क्या है यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m क्या होगा यहाँ पर, m माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर। देखो 5 से कितना 25 और 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस -25 प्लस 4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। देन देयरफॉर m माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, ध्यान दो माइनस प्लस माइनस -25 प्लस 12 कितना हो जाएगा -13 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, आगे बढ़ते हम। देखो स्टूडेंट अब क्या था वहां पे, क्या निकला थी वैल्यू, तो देयरफॉर m माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देन m माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, we get क्या मिला हमको, m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, प्लस माइनस में जाएगा कितना है यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 13, अंडर रूट 13 अपॉन में 2
अपॉन में 2 प्लस और माइनस, देन देयरफॉर m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 अपॉन 2 r। इस तरीके से भी ये प्लस में होगा और नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13 अपॉन, so therefore m is equal to under root 13 plus 5 upon 2 or m is equal to minus under root 13 plus 5 upon में 2. The root of the given quadratic equations are, it is the roots of quadratic equations. इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। आप ये नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। और भी हम इसके बाद की क्वेश्चंस देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, चलो इसको। y², इस तरफ y² लिखेंगे, मान के चलो माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9, 2 अपॉन में 9, फोर्थ रिजल्ट इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 से डिवाइड की, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 if y² minus 4 upon 3y plus k is equal to y plus a², then y² minus 4 upon 3y plus k is equal to y² plus twice ay plus a²। आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, आप कंपेयर करो कोएफिशिएंट को। यहां पर देखो y² plus 2ay plus a², कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। क्या यहाँ पर माइनस 4 अपॉन 3, माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ये, एंड k इज इक्वल टू a², so therefore ये इज इक्वल टू कितना होगा, -2 अपॉन में 3, एंड k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देन नाउ y² माइनस कितना है यहाँ पर 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 4 अपॉन 9 माइनस, देखो प्लस k की वैल्यू देखो, k कितना निकला 4 अपॉन 9, तो ये प्लस और माइनस में जाएगा, प्लस और माइनस में जाएगा। ध्यान दो, k की वैल्यू 4 अपॉन 9 जो है ये 2 टाइम्स लिखना है हमेशा। k की वैल्यू जो निकलती है वो प्लस और माइनस में लिखना है, हमेशा ध्यान में रखो। कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लस और माइनस में आपको लिखना है। तो अभी देखो यहाँ पर y² माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 4 अपॉन
9, तो 4/9 प्लस लिखे, फिर माइनस में 4/9 प्लस कितना है ये 2/9, 2/9 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। तो देयरफॉर y माइनस 2/3 स्क्वायर माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। देन देयरफॉर y माइनस 2/3 square is equal to 2/9, taking square root of both sides, taking square root of both sides क्या है। तो therefore y minus 2/3 is equal to plus and minus under root 2 upon में 3 3 जा 9। therefore y minus 2/3 is equal to under root 2/3 और y minus 2/3 is equal to माइनस में जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, then y is equal to under root 2/3 plus 2 और y is equal to minus under root 2 plus 2 upon में 3। It is the root of, is the roots of quadratic इक्वेशंस। इस तरीके से स्टूडेंट हमने 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये नोट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो। और भी ये पूरे टोटली एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी तरीके से। देखो स्टूडेंट हमने 4th क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया, उसी अंदाज में आपको 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर लिखा है 2y² + 9y + 10 = 0। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो y², पहले y² लिखेंगे, y² + 9/2, 9 में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, y प्लस 5 2 10 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। इफ y², अगर मान के चलो इफ y² + 9/2y + k = y + a², then y² + 9/2y + k = y² + twice ay + a²। देखो आप कंपेयरिंग करो, y² + 2ay + a²। अब यहाँ पर देखो कि कंपेयरिंग का कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट क्या है 9/2, 9/2 = twice a and k = a²। तो therefore ये = कितना है 9/2, 9/2। तो 9/2, 2 का कितना होगा स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड k = 9/4 स्क्वायर। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी करना नहीं, बस आपको ये स्टेप आपको समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नाउ y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस, देखो 2 टाइम्स लिखना है आपको, k की वैल्यू प्लस और माइनस में लिखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 टाइम्स लिखना है k की वैल्यू प्लस और माइनस। तो क्या है 81 अपॉन 60, 81 अपॉन 16 और माइनस 81 अपॉन 16। 2 टाइम्स लिखे, प्लस कितना है यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस माइनस 81 प्लस 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। Then therefore y plus 9 upon 4 square माइनस माइनस प्लस माइनस 81 माइनस 80 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। तो therefore y plus 9 upon 4 square is equal to 1 upon 16, 1 upon 16। ये क्या हो गया प्लस में हो गया, ये क्या हो गया माइनस में, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा। तो प्लस और माइनस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड we get y plus 9 upon 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा यहाँ पर, देखो 1 और ये 16 जो है, ये 16 कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। देन therefore y plus 9 upon 4 is equal to 1 upon 4 और y plus 9 upon 4 is equal to minus 1 upon 4, माइनस में जाएगा। So therefore y is equal to 1 upon 4 minus 9 upon 4 and y is equal to minus 1 upon 4 minus 9 upon 4। तो therefore y is equal to, देखो 1 माइनस 9, एक में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर। तो माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 हो जाए, कितना होगा 8 होगा, माइनस 2 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू माइनस 10, देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 कितना होगा माइनस 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। देखो 2 टू द 4 एंड 5 टू द 10, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2। इट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब प्रैक्टिस से 2.3 का हम लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड में मैंने आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर किया, वो पूरा एक्सप्लेन के साथ। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्टेज न करते हुए हम हमारा 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट
सिक्स क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो। सिक्स क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट 2.3 का आखिरी क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने सॉल्व किया था, ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम सॉल्व करके देने वाले हैं। अब देखो सिक्स क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुए होंगे आपके। अब यहाँ पर देखो सिक्स क्वेश्चंस 5x² = 4x + 7 जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो 5x², देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में नहीं है, ax² + bx + c के फॉर्म में हमको होना चाहिए वो क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 5x² प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -7 = 0। देखो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पर ध्यान दो, x² इस तरफ आ जाएगा, x² -4/5 x -7 कितना है, 5 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना किए, 5 किए। डिवाइडिंग बोथ साइड 5 से हमने दोनों साइड में हम डिवाइड की। इफ x² -4/5x + k = x + a², x + a², x + a², then x² -4/5x + k = x² + twice ax + a²। देखो comparing the coefficient x² + 2ax + x², comparing the coefficient क्या है, -4/5 = twice and k = a²। तो therefore ये इक्वल टू क्या है, -2/5 2 का स्क्वायर 4 -2/5 a = -2/5 and k = -2/5² 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। नाउ x² माइनस, देखो x², नाउ x² -4/5x प्लस 2 टाइम्स लिखना है। देखो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट क्वेश्चन से इस प्रैक्टिस सेट का 2.3 का लास्ट क्वेश्चन से मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि k की वैल्यू जो निकली है 4/25। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि k की वैल्यू आपको 2 टाइम्स लिखना है, वहां पर प्लस और माइनस में। जब हमने यहाँ पर देखो x² -4/5x 4/5x प्लस क्या कि यहाँ पर 4 k की वैल्यू देखो, यहाँ पर 4/ कितना है, यहाँ पर 25 4/25। अब ये प्लस में लिखे फिर माइनस में लिखेंगे, 4/25 माइनस कितना है यहाँ पर 7/5 7/5 = 0 देन और हम आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर x -2/5² -4 प्लस कितना हो जाएगा, 35 7 5 है कितना, 35। तो यहाँ पर 35/5
25 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़, चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है वहां पर, देयरफॉर x माइनस 2/5 माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 35, कितना हो जाएगा 4 प्लस 35 39 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। So therefore x minus 2/5 square is equal to 39/25 taking square root। स्क्वायर रूट आप बोल सकते। So therefore x minus 2/5 is equal to plus and minus क्या हो जाएगा अंडर रूट 39 अपॉन 5 का स्क्वायर है, 25 कितने का है 5 का स्क्वायर है, तो 5 लिखेंगे हम। तो therefore x minus 2/5 is equal to अंडर रूट 39/5 r लिख सकते हैं x minus 2/5 is equal to माइनस क्या लिखेंगे 39 अंडर रूट अपॉन में 5। तो therefore x is equal to 2 plus 39 अंडर रूट 39 अपॉन में 5 r x is equal to 2 माइनस ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 5। It is the roots of quadratic equations। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.3 आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड में आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चंस दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखी है होती है, उसमें जो मिडिल टर्म है उसमें हमको फैक्टराइजेशन करना होता है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको हमेशा ध्यान में रखना जो k निकलता है, k जब हम निकालते हैं तो k की वैल्यू हमको 2 टाइम्स प्लस और माइनस में अपने को लिखना होता है, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चंस को उस इक्वेशंस में k की वैल्यू लिखने के बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो ये जो 2020 ये साल आपका बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम 4 का जो लेक्चर है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय।